दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों आज जानेंगे रफ़ी साहब और किशोर दा से जुड़ा हुआ एक बेहद रोचक किस्सा, जिसमें रफ़ी साहब से जो गलती हुई थी उसको किशोर दा ने बड़ी आसानी से उसको सुलझा दिया। क्या किस्सा था ये पूरा विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएं। दोस्तों ये बात है 1977 की, जब फिल्म अमर अकबर एंथनी के गाने रिकॉर्ड होने थे और उसमें रफ़ी साहब की एक कव्वाली थी, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं, तो जो कि ऋषि कपूर पे फिल्माई गई थी। और इसी में इस गीत में एक पंक्ति अमिताभ पे भी फिल्माई जानी थी, जिसमें रफ़ी साहब को अकबर तेरा नाम नहीं है ऐसा करके गाना था, लेकिन रफ़ी साहब ये गलती से गा गए अमिताभ बच्चन पे भी कि अकबर मेरा नाम नहीं है। अब बहरहाल रफ़ी साहब तो रिकॉर्डिंग करके और वहाँ से आ गए और उसके बाद उन्हें लंदन जाना था तो लंदन की फ़्लाइट भी पकड़ ली, लेकिन बाद में जब उसकी एडिटिंग होनी थी तब ये फॉल्ट जो था, ये गलती जो थी, इसको फाइंड आउट किया गया और मनमोहन देसाई साहब जो कि फ़िल्म के निर्देशक थे, उनको ये सूचना दी गई कि ये रफ़ी साहब से इसमें गलती हो गई है। और जब मनमोहन देसाई साहब को ये बात पता लगी तो वो सख्ते में आ गए कि अब इसका कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तब किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि क्यों ना ये सिर्फ एक लाइन किशोर कुमार से गवा ली जाए जो अमिताभ बच्चन पे है। लेकिन मुश्किल ये थी कि एक लाइन गाने के लिए इतना बड़ा कलाकार किशोर कुमार क्या राजी होगा। तब किसी ने उन्हें सुझाव दिया, मनमोहन देसाई साहब को, कि क्यों ना ये बात आप रफ़ी साहब को ही बोलें और रफ़ी साहब को ही कहें कि वो फ़ोन किशोरदा को करें और इस मामले को सुलझा दें। तब मनमोहन देसाई साहब ने रफ़ी साहब को लंदन में फ़ोन किया और फ़ोन करके पूरा मामला बताया। तब रफ़ी साहब को भी ये रियलाइज़ हुआ कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसको सुलझाना तो पड़ेगा। तब रफ़ी साहब ने लंदन से ही किशोरदा के घर पे फ़ोन किया और उन्हें पूरा जो माजरा था वो बताया। अब किशोरदा तो रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान करते थे उनका, उनका कहाँ कहाँ टाल सकते थे वो। तब किशोरदा तैयार हो गए और उनसे कहा कि अगले दिन ही मैं ये लाइन रिकॉर्ड कर दूंगा स्टूडियो में। तब किशोरदा ने अगले दिन स्टूडियो खुद नहीं गए और अपने बेटे अमित कुमार को वहाँ भेज दिया, क्योंकि किशोर कुमार भी अपने बेटे को प्रमोट करना चाहते थे। तो अमित कुमार वहाँ गए और स्टूडियो में वो जो एक लाइन अमिताभ बच्चन पे फिल्माई गई थी उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया और इस प्रकार किशोरदा ने अपने वादा भी निभा दिया और अपने बेटे अमित कुमार को प्रमोट भी कर दिया। तो ऐसा दोस्तों किशोरदा और रफ़ी साहब का रिश्ता था। रफ़ी साहब का कोई भी बात किशोरदा कभी नहीं टालते थे और ना ही रफ़ी साहब किशोरदा की कोई बात टालते थे। दोनों में भाइयों जैसा प्यार था। आज किशोरदा का बर्थडे है तो ये किस्सा मुझे याद आया और मैंने आपसे शेयर किया। किशोरदा अद्भुत कलाकार थे, यारों के यार थे और यारों के लिए हमेशा जान न्यौछावर करते थे वो। और रफ़ी साहब की तो इतनी इज्जत करते थे जिसका कोई बात ही नहीं है। तो ये किस्सा था, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही किस्से आगे भी मैं लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।